दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग के विषय में। सेक्सुअल इंटरकोर्स मींस कि जो दो पति पत्नी आपस में करते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स कहलाता है। बेसिकली शुद्ध भाषा में कहें तो दो पति पत्नी का संभोग करना, सेक्स करना, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी के सारे पर्याय हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो टाइमिंग होती है वो क्या हो। बड़ा भ्रम फैल रखा है इसके विषय में। बड़े जो बच्चे हैं बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि आजकल वो देखते हैं पॉर्न मूवीज, उसमें देख पाते हैं कि वो आधे घंटे एक घंटे तक व्यक्ति हट ही नहीं पा रहा, वहां से अपना काम लगातार कर रहा है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये सब कुछ जो चल रहा है ना सामने से वो व्यक्ति इतनी देर तक वो सारे काम कर रहा है, सेक्स कर रहा है लगातार, वो सब कुछ रियल नहीं है। वो टेक्स में होता है, वो कट होते हैं, वो वापस फिर से टेक होता है, फिर कट होता है, फिर टेक होता है। और उसमें भी वो बहुत सारे इंजेक्टेबल्स, बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं, तब जाके वो ये काम कर पाते हैं। तो बड़ा भ्रम है कि टाइमिंग क्या हो, टाइमिंग क्या हो। और वो व्यक्ति एक घंटे तक काम कर रहा है अपना, और यहाँ पर 10-20 मिनट में काम करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये हम जो है हमें कोई कमी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रियल नहीं है, आप रियल हैं, वो रियल लाइफ में काम नहीं कर रहा, आप रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि इसकी समय वास्तव में क्या होना चाहिए। देखिए, जो डाटा कहते हैं, जो डेटाज हैं, वो हैं कि करीब करीब 3 मिनट से शुरू होना चाहिए और करीब करीब 10 से 12 मिनट तक ही जाना चाहिए। एक ये अच्छा टाइम होता है। आप ये मत सोचो कि आप आधे घंटे एक घंटे करोगे तो आप बहुत बड़े पुरुषत्व वाले बन जाओगे, ऐसा नहीं है। एक नेचुरल टाइम प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, जो इतना होता है करीब 3 से 10 मिनट तक। अगर आप उस काम में रह पाते हैं तो आप सारे काम सही कर रहे हैं, वो काम आपका टाइमिंग सही है। बड़ा इश्यू आ रहा है टाइमिंग का, लोग बड़े बड़े परेशान हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से पुरुष मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भैया कंडीशन ऐसी हो चुकी है खराब कि हम पत्नी के पास जाएंगे और जाकर हम लोग वहां रुक ही नहीं पाते, 1 मिनट से भी कम में उनका सारा काम तमाम हो जाता है। आप शब्दों को समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह सकता हूं। यही हो रहा है, 1 मिनट से कम में काम खत्म। पत्नी वहां पर बैठी है, उसका मुंह फूला हुआ है, पति यहाँ पर परेशान है, दुखी है। ना ये वाली बात अपनी माँ से कह सकता, ना अपनी बहन से कह सकता, ना अपने भाई से कह सकता। डॉक्टर्स के पास जाता है तो वो कहते हैं कि ये वाली गोली खा लो, इससे इसे खा के काम कर लेना, इससे आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन कितने दुष्प्रभाव आते हैं उन दवाइयों के। आप ये देखो कि जो ये मेडिसिन आती हैं बहुत सारी, जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, स्पेशली इंग्लिश दवाइयाँ जो खाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई क्योर इस रोग का है नहीं। अगर किसी की टाइमिंग सही सही नहीं है, किसी का स्टेमिना सही निकल नहीं पा रहा, उसकी कोई दवा इंग्लिश मेडिसिन में नहीं है। उसकी दवा तो कंप्लीटली आयुर्वेद और योग में ही हो सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेडिसिन दे देंगे कि आप एक काम करो, आप ये गोली लो, इसे खा लेना, इसे खाकर आप ये काम कर लेना और इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके इतने खतरनाक दुष्प्रभाव आते हैं कि कई बार तो ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल, लिवर फेल हो गया, सर दर्द हो गया, डिप्रेशन, दिमाग की नसें फट जाती हैं ये दवाइयां खाने से लगातार। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिनको भी ये समस्या है, आप ये गलती मत करना। आप प्लीज ये काम मत करना कि जितनी भी मेडिसिन बिकती हैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसका मेडिकल, उसकी अपनी फार्मेसी है, केमिस्ट की शॉप है। वो कह रहा था, बोला भैया सबसे ज्यादा सेल किस चीज की हमारी दुकान पर सुबह शाम तक की है ना, वो किसकी है? वो इन दवाइयों की ही है। ये दवाइयां जो होती है ना, ये बड़ी बिकती है, बहुत जबरदस्त मात्रा में बिकती हैं। और उससे हो क्या रहा है, उससे लोग मर रहे हैं एट द एंड आकर। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी में उत्तेजना बढ़ रही है, उसे खाने से उत्तेजना बढ़ रही है, आपका रोग ठीक ही नहीं हो रहा। जैसे आप ये मानो कि चाय से ताकत तो नहीं आती, चाय पीने से ताकत तो बॉडी में नहीं, लेकिन चाय से क्या होता है, उत्तेजना बॉडी में आती है, हमको लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई है। उसमें शक्ति वास्तव में नहीं है चाय के अंदर, लेकिन उसको पीने से हमको शक्ति का लगता है कि शक्ति हमारी बॉडी के अंदर बढ़ चुकी है। ये काम ये दवाइयां करती हैं। तो आप सभी से आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है कि आप ये काम मत करना। आप ये सारी समस्याओं का समाधान इस दवाओं से मत ढूंढना। आप शाम को दवाई ला करके वो उसे खा करके फिर सेक्स के लिए मत जाना। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है, विनम्र विनती है। और मैं आग्रह करूंगा उन महिलाओं से, उनकी पत्नियों से, कि आप भी प्लीज उनको रोकें ये सब कुछ करने से।
अगर आपको समाधान चाहिए वास्तव में, अगर आपकी समय टाइमिंग कम है, आपको ईडी की समस्या है, आपका इरेक्शन ठीक से पेनिस में नहीं आ पाता, या फिर आपको और भी समस्या पुरुषों वाली हैं कोई भी, या समस्या महिलाओं वाली हैं कोई भी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो कंप्लीटली आयुर्वेदिक होगा, उसका जड़ से इलाज करेंगे हम। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जड़ से इलाज करेंगे। दूसरा, इसका जितने भी आप पॉर्न साइट्स देखते हैं उनको देखना बंद कर दीजिए। आपके भीतर वासना चलती है, वासना के कारण आप बहुत सारे काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए आप उसको अलग कर दीजिए और उनको तुलना करनी बंद कर दो कि वो लोग 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, इतने बड़े होते हैं, वो इतने साइज का होता है इंसान, ये करता है, वो करता है, पत्नी ऐसे करती है। बिल्कुल नहीं, वो रियल है ही नहीं, वो फर्जी काम हो रहा है, वो झूठ हो रहा है, झूठ का प्रचार कर रहे हैं लोग। आप झूठ को मत स्वीकार करो, आप सच के सारथी बन जाओ और सच के सारथी बनने के बाद में आप ये काम करो। और मैं सही बताऊं आपको, आप सिर्फ आपको ये दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि सिर्फ दिक्कत आपको नहीं है, आप जैसे करीब 80% युवा हैं, 80% पुरुष हैं जिनको ये समस्या है, और जिनकी उम्र 19-20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के हैं, उनको तो समस्या जबरदस्त तरह से आ रही है, जबरदस्त तरह से। अगर किसी ने बहुत मैस्टरबेशन कर रखा है तो आपको समस्या 100% आएगी, 100% समस्या आपको आएगी। और अगर आपने बहुत अश्लील काम किए हैं, बहुत गंदे गंदे कुकर्म कर रखे हैं तो आपको समस्या आ सकती है। अगर आपके अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा है तो आपको समस्या आ सकती है। तो ठहराव चाहिए, योग का अनुसरण कीजिए, आयुर्वेद का पालन कीजिए। आयुर्वेद के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन पेड होता है, आप उसको फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद में आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। घबराए मत, टेंशन मत लीजिए। और पता है कई बार तो जो पत्नी होती है वो इतना तक कहती है पति से कि आप नपुंसक हो, नामर्द हो, इंपॉर्टेंट हो, इनफर्टाइल हो, आप, इतनी बात कह जाती है। और वो व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मन को महसूस कर जाता है कि चल ठीक है, जो भी कहा कह दिया। किससे कहे जाकर? अपने दोस्त से कह नहीं पाएगा क्योंकि दोस्त मजाक उड़ाएंगे। फिर अपनी माँ से नहीं बोल सकता, अपनी बहन से नहीं बोल सकता, अंदर ही अंदर व्यक्ति कुंठित होता रहता है, परेशान होता रहता है। तो उसका समाधान तो सिर्फ आयुर्वेद और योग में ही हो सकता है। उसके लिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, जिनको भी समस्या है, समाधान लीजिए, समाधान से ही काम बनेगा। उसके लिए आचार्य शिवम आपके साथ हमेशा है। कोई समस्या होती है आप मुझसे बात कीजिए, कंसल्टेशन देते हैं और आपको हम ठीक करते हैं। और ऐसी आशाओं के साथ आप ये सब कुछ सारे जहर नहीं खाएंगे, अदरवाइज आप मर जाएंगे, किस दिन आपकी लाश उठेगी, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम बड़ा गंदा होता है। तो आप योग को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।